नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। सरदार शहर में कल हुए नसबंदी शिविर में एक महिला की ऑपरेशन के दौरान हालत बिगड़ने पर उसे चूरू रेफर किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। आज इसी घटना को लेकर परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने व परिवार को मुआवजे की मांग को लेकर मोर्चरी के सामने धरने पर बैठ गए। पूरी नेग्लिजेंसी है। हॉस्पिटल में जो औरत खत्म हुई है उसका 44वां नंबर था, जबकि सरकार 10 ऑपरेशन की परमिशन दे रखी है। डॉक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जैसे पेशेंट के ब्लड चालू हुआ, सबके हाथ पांव फूल गए और हॉस्पिटल को छोड़ के भाग गए। पेशेंट को यहाँ इमरजेंसी के आगे छोड़ के भाग गए। अब तक कोई आके पूछने वाला नहीं है। जो औरत खत्म हुई है उसके 4 साल का बच्चा है, ऐसी महिला है, 4 महीने का बच्चा है। हालात 2 बच्चियां हैं, हालात बड़ी दयनीय है। प्रशासन नाम की कोई जिले में चीज़ नहीं है। पोस्टमार्टम जब तक नहीं होगा, जब तक 50 लाख रुपए का पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, एनजीओ है वो ब्लैक लिस्ट हो और संबंधित जो भी डॉक्टर थे उन पे न्यायिक जांच हो और कानूनी कार्रवाई। हमारी मांग ये है कि ये श्रीमती मैना देवी थी, दीपाराम की पत्नी, रोलसर गांव की, जो रोलासर से सरदार शहर के निवासी हैं। तो इन्होंने नसबंदी शिविर में नसबंदी करवाई थी। उस दौरान गलत डॉक्टरों के द्वारा गलत उपकरणों के उपयोग में लेकर नसबंदी की गई, जिसके कारण उनकी कोई नस वगैरह कट गई, ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगी, जिसके कारण चूरू लेके आए। चूरू लाने के बाद में उनकी मौत हो गई। इसलिए आज ज्ञापन दे रहे हैं, हम मांग पत्र दे रहे हैं कलेक्टर साहब को कि उसको उसके पति को सरकारी नौकरी दी जाए, 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और न्यायिक जांच की जाए। वहीं इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी धरना स्थल पर पहुंचे और अखिल भारतीय न्यायिक महासभा के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जिला कलेक्टर से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया। इस मौके पर राठौड़ ने कहा कि यह बहुत ही बड़ी लापरवाही है कि नसबंदी शिविर में सरकार के आदेशानुसार 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते। वहां एक एनजीओ ने 200 से अधिक औरतों का ऑपरेशन के लिए पंजीकरण कर दिया। आप सीएमएचओ से नहीं, हम तो सीएमएचओ को बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। सीएमएचओ का तो मतलब ही नहीं, उसको रहना चाहिए वहाँ। किस प्रकार उन्होंने कोविड में 200 लोगों को इम्पैनल किया ऑपरेशन के लिए, ये तो हदों की हद होगी। कल 4 बजे आए थे यहाँ, अब 4 बजे से अब तक एक आदमी नहीं गया, इस बात आया। अब आपने भेजा रहते शाम को ही है ना, कल शाम को 4:30 बजे। कब भी जब उनको पता लगा हम लोग आपसे मिल रहे हैं, तब सीएमएचओ का कहाँ है वो, क्या बात है, ये बात है चाल कोई अमानवीयता की हद होगी भाई। तुम्हारा तुमने कैंप लगाया, हम तो चिकित्सा विभाग के परिवार कल्याण के कैंप में गए, परिवार कल्याण के कैंप में तथाकथित फर्जी एनजीओ के फर्जी चिकित्सकों ने एक गरीब हरिजन महिला की जान ले डाली। 200 लोगों को, महिलाओं को एकत्रित कर लिया, जबकि सरकार की सीधी गाइडलाइन है 50 से अधिक कोई एकत्रित नहीं हो। बिना किसी इंतजाम के, बिना तैयारी के, और उन लोगों को लाकर महिलाओं को, जिस प्रकार पशुओं को कभी ऑपरेशन नहीं होता उस प्रकार का ऑपरेशन करने का काम किया। और एक ऐसा एनजीओ जिनके पास खुद के पास प्रशिक्षित चिकित्सक नहीं थे, उन्होंने आपराधिक लापरवाही करके एक महिला की जान ली है। हमने अभी ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में हमने मांग की है कि इनके मुकदमा दर्ज करें, लापरवाही करने वाले चिकित्सकों पर और एनजीओ को ब्लैकलिस्टेड करें। जो कि विभागीय अधिकारी इसमें लायबल है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और महिला को कम से कम 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। उसके पश्चात वही परिवारजन भी हमारे साथ है। अभी जिला कलेक्टर ने हमें आश्वस्त किया है कि वो मुख्यमंत्री सबसे बात करके और मुकदमा भी दर्ज करवाएंगे और उसको जो एनजीओ उसको ब्लैकलिस्टेड भी करेंगे और मुआवजा भी दिलवाएंगे। उसके बाद परिवारजनों से बात करके हम आगे की आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। परिजनों और प्रशासन की सहमति के बाद महिला का पोस्टमार्टम बोर्ड के द्वारा करवाया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी अवि गर्ग ने बताया कि परिजनों की मांग पर एनजीओ को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। वहीं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही उचित मुआवजा भी चिकित्सा विभाग के द्वारा दिया जाएगा। लोग इकट्ठे हुए थे, उनकी पहली मांग ये थी कि संबंधित एनजीओ के खिलाफ FIR दर्ज कराई। हमने वो FIR दर्ज करवा दी है। दूसरा, मुआवजे से संबंधित मांग की इनकी तो समाज कल्याण विभाग द्वारा और चिकित्सा विभाग द्वारा जो है इनकी मुआवजे की मांग जो है मान ली गई है। इसके अलावा संबंधित के खिलाफ जांच इंक्वायरी की बात है, तो वो इंक्वायरी बिठा दी है कलेक्टर साहब ने, तो उसकी जांच भी चालू है। हाँ, एनजीओ पूरा सस्पेंड कर दिया गया है। किसी डॉक्टर
हाँ, वो एक्चुअल में पूरा का पूरा जो प्रोसेस था वो एनजीओ ने किया था उसमें। तो वो एनजीओ कई डॉक्टर थे, एनजीओ की नर्स थी, उनको हटाया गया। ऑपरेशन के दौरान जो परिवार पेश हुआ है, ऑपरेशन के दौरान महिला को जो है तो उसके हालत बिगड़ने पर उसको चूरू लाया गया, जहाँ उसकी डेथ हुई है। आज उसके परिजनों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया है। मेरे द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है और अभी सहमति बनने के बाद में, प्रशासन से सहमति बनने के बाद में अब उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है बोर्ड से। जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके आधार पर मुकदमे का निस्तारण किया जाएगा। नेग्लिजेंसी का इसमें एक शुभम पैरामेडिकल्स है, डॉक्टर पवन शर्मा है, और वहाँ की जो एजेंसी है CSC की, उसके खिलाफ लगाया है। ये जांच का विषय है कि उसमें किस किस की लापरवाही रही है, जो भी है। तो सर वो माना है। हाँ, उसमें वहाँ उन्होंने कहा है कि सब वहाँ जो चिकित्सा हुई है वो उसमें प्रॉपर कार्रवाई नहीं हुई है। इस तरह के आरोप पर इस तरह का वर्जन है इन लोगों का। अभी अनुसंधान किया जाएगा, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जिला मुख्यालय पर आज सूचना जनसंपर्क कार्यालय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला कलेक्टर संदेश नायक, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व सभापति पायल सैनी ने फीता काटकर किया। यह प्रदर्शनी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक लगाई गई है। इसमें आमजन को जागरूक करने के संदेश दिए गए हैं। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा 21 जून से 30 जून तक जन जागृति अभियान शुरुआत की गई थी। कोरोना महामारी को से बचने के लिए हमें इसका प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हमें इसके ऊपर जो प्रिकॉशंस लेनी है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस लेना है। इसका सक्सेस को देखते हुए और आगे 7 दिन के लिए और बढ़ाया है इस जागरूकता अभियान को। इस दौरान हमने एक प्रदर्शनी भी लगाया है। इस प्रदर्शनी में हमने जो कार्य किया उसके साथ साथ कि कोरोना महामारी से बचने के लिए क्या क्या प्रावधान है और क्या प्रिकॉशंस लेनी है और एक्सपर्ट्स की एडवाइस क्या है, इसके बारे में इस प्रदर्शनी में हमने हमारे वॉल पेंटिंग से, हमारा जो पोस्टर्स के माध्यम से जागृति दे रहे हैं। इससे क्या है कि जो भी व्यक्ति कलेक्ट्रेट में आता है या हमारे PRO ऑफिस में आता है, यहाँ वो विज़िट कर सकता है। सभी चीज़ों की एक सेंटर पॉइंट में सभी इंफॉर्मेशन। इस मौके पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ हम राजनीति से ऊपर उठकर एक मंच पर हैं। कोरोना को हराने के लिए वह हर तरह से प्रयासरत है। आम जन को जागरूक करने के लिए यह प्रदर्शनी कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस महामारी से बचाव के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखना जरूरी है। देखिए, वैश्विक महामारी है कोरोना। कोरोना के विरुद्ध संघर्ष के अंदर ना कोई राजनीतिक दल है, ना कोई पार्टी है। जनमानस को किस प्रकार इस कोरोना वायरस से बचाया जाए, इसके लिए जो भी जागरूकता अभियान चलेगा, एक प्रतिपक्ष के जिम्मेवार व्यक्ति के तौर पर हम उसमें सहयोग करेंगे। इसी नाते हम आए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिला कलेक्टर महोदय को, उन्होंने इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में मंगलवार को साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कलेक्ट्रेट से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चूरू साइकिल क्लब एवं नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित यह रैली कलेक्ट्रेट से रवाना होकर लोहिया कॉलेज, धर्म स्तूप, गढ़ चौराहा, सुभाष चौक, पंखा चौराहा होते हुए पुनः कलेक्ट्रेट पहुंचकर संपन्न हुई। पूरे राजस्थान भर में कोरोना जागरूकता अभियान चल रहा है। उसी कोरोना जागरूकता अभियान के तहत आज हम ये साइकिल रैली का आयोजन कर रहे हैं। श्रीमान जिला कलेक्टर संदेश नायक के निर्देशानुसार आज हमने आयोजन रखा है चूरू साइकिल क्लब की तरफ से और नेहरू युवा केंद्र की तरफ से। ये संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजन रखा है। इसमें हम साइकिल के माध्यम से आम जन को कोरोना के प्रति जागरूक करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और पूरे शहर में यहाँ से हम निकल के लाल घंटाघर, गढ़ चौराहे से होते हुए पूरे शहर में लोगों को साइकिल के ऊपर रैली निकालकर और उनको जागरूक करेंगे। इस मौके पर कलेक्टर नायक ने कहा कि किसी भी माध्यम से आम जन तक यह संदेश पहुंचना चाहिए कि कैसे हम कोरोना महामारी से अपनी और इस मानवता की रक्षा कर सकते हैं। रैली के संयोजक डॉक्टर JB खान ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने एवं इम्यूनिटी बूस्टिंग के संदेश के साथ साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। वहीं डॉक्टर खान ने बताया कि इस अवसर पर पूर्व में आयोजित प्रतियोगिता चूरू विद साइकिल के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। चूरू साइकिल क्लब हमने शुरुआत की थी, एक तो फिट रखने के लिए, फिट इंडिया मूवमेंट के साथ भी जुड़ा था। तो फिट रखने के साथ साथ इस कोरोना महामारी में हमें अवेयरनेस भी क्रिएट करना है और अपने आप को, हमने पहले भी कहा था, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो उसी नतीजे से, उसी मोटिवेशन से अभी हमने साइकिल रैली कर रहे हैं। जन जागरूकता अभियान गवर्नमेंट की चल रही है
और इस अभियान के दौरान हमने सिटी एरिया में, रूरल एरिया में कोरोना के कोविड-19 के बारे में जागृति फैला रहे हैं। तो ये एक अनोखा पहल है कि जहाँ पे ये जो साइकिल क्लब शुरुआत हुई थी, अब एक लीडरशिप रोल भी ले रही है और लोगों को जागृति भी कर रही है, लोगों को इकट्ठा भी कर रही है। ये फिट रहने के साथ साथ एक तो कोविड-19 के को कैसे इसको रोकना है, इसका फैलाव संक्रमण को कैसे रोकना है, इसकी एक जन जागृति भी ये करेंगे। सादुलपुर तहसील के गांव धोलिया के नौसेना में कार्यरत सैनिक रविंद्र सिंह की जहरीला कीड़ा काटने से मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर छा गई। वहीं सैनिक का पार्थिव शरीर आज सुबह उनके पैतृक गांव धोलिया पहुंचा, जहां पर सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अंतिम यात्रा में सांसद राहुल कसवा व पूर्व विधायक मनोज न्यांगली सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व ग्रामीण मौजूद रहे। अल्पसंख्यक समुदाय के जिले के समस्त बकायादारों से ऋण वसूलने हेतु राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा ऋण एक मुश्त जमा करवाने पर दंडनीय ब्याज में छूट का प्रावधान किया गया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद नियाज ने बताया कि यदि ऋणी अपनी समस्त बकाया ऋण राशि मूल व साधारण ब्याज जमा करवाता है तो एक मुश्त समाधान योजना के तहत ऋणी को बकाया राशि में से दंडनीय ब्याज की राशि पर 100% की छूट मिलेगी। वही जमा नहीं करवाने पर कोई छूट दे नहीं होगी व संपूर्ण राशि में पैनल ब्याज जमा कराए जाने हेतु निगम द्वारा वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें होने वाले हर्जे खर्चे के लिए ऋणी स्वयं जिम्मेदार होगा। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप से 12th इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर की अत्याधुनिक लैब। प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान। अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला। एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी। सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चलिए आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहाग। श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू। चूरू शहर का संस्कारमय वातावरण देने वाला एकमात्र विद्यालय, जिसमें विज्ञान, कला एवं वाणिज्य वर्ग के प्रभावी शिक्षण की प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा उत्तम व्यवस्था। हमारा आधार स्वच्छता एवं संस्कारक्षम वातावरण, प्रभावी वंदना सभा, अभिभावक संपर्क, शुद्ध एवं सुंदर लेख, छात्र व आचार्य दैनंदिनी का प्रभावी उपयोग, प्रभावी शारीरिक योजना, संस्कार केंद्र, पुस्तकालय, शिशु वाटिका एवं कंप्यूटर शिक्षा। विद्या भारती के आधारभूत विषय नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, योग, संगीत, संस्कृत शारीरिक शिक्षा। हमारे आयाम विद्वजन परिषद, शोध परिषद, संस्कृत बोध परियोजना व पूर्व छात्र परिषद, इसके साथ सुगम वाहन सुविधा एवं विशाल विद्यालय परिसर। प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें श्रीमती केसर देवी सोती आदर्श विद्या मंदिर, कृषि उपज मंडी के सामने, रतनगढ़ रोड, चूरू। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। जिला मुख्यालय पर आज शाम हुई बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। शहर में पिछले 2 दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही थी। आज हुई राहत की बरसात के बाद जिले वासियों को जहां भीषण गर्मी से निजात मिली, वहीं क्षेत्र के किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। हाल ही में किसानों के द्वारा खरीफ की फसलों की बुआई की जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए यह बरसात काफी फायदेमंद साबित होगी।
जिला मुख्यालय की नई सड़क पर स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर प्रांगण में आज अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा, जिला युवा सभा एवं श्री विश्वकर्मा मंदिर प्रबंध समिति चूरू द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर युवा जिला अध्यक्ष नीरज रोलीवाल ने बताया कि शहीद राहुल जांगीड़ मंगलवार 23 जून को विशाखापट्टनम में नेवी के जहाज INS राजपूत पर ड्यूटी करते समय शहीद हो गए थे। वह बुधवार को राजकीय सम्मान के साथ ग्राम दिनवा मंडावा में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा, युवा सभा और महिला सभा चूरू की ओर से आज झुंझुनू जिले के मंडावा क्षेत्र के जांबाज शहीद राहुल जांगीड़ जो चोइल परिवार से है, जो नौसेना में कार्यरत थे और वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक शॉट लगने से उनका देहांत हो गया। उनका एक साथी तो बच गया घायल होने के बाद में भी, लेकिन ये सुरक्षित नहीं बच सके। हमारे यहाँ शहीद राहुल जांगीड़ जो नौसेना में कार्यरत थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए विश्वकर्मा मंदिर प्रबंध समिति, अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा, हम पूरा जांगीड़ समाज को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को यह आघात सहने की शक्ति दे, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जिला मुख्यालय के प्रतिभा नगर की ग्रीन वाटिका में आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का साफा पहनाकर कमल चौटिया ने स्वागत किया। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ग्रीन वाटिका का अवलोकन करते हुए कहा कि पौधों के संरक्षण से वातावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, इसलिए प्रत्येक मानव को अपने घर के आगे एक पौधा लगाना चाहिए। डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में आज राजकीय नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र चूरू में पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के साथ अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। इस अवसर पर जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुनील जादू ने कहा कि कोरोना महामारी ने हमें प्रकृति के नजदीक रहने की सीख दी है। आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम नैसर्गिक संसाधनों से दूर हो गए थे, जिसका परिणाम बीमारी, प्राकृतिक आपदाओं के रूप में हमारे सामने है। हमें पुरातन संस्कृति की ओर फिर से जाना होगा। आज डॉक्टर डे के उपलक्ष्य में चूरू खंड के द्वारा और डॉक्टर हुसैन मंसूरी जी, डॉक्टर कविता जी और बजरंगलाल जी, हर्षवाल जी के सहयोग से ऑक्सीजन वाटिका बनाई गई है। इसके अंदर पौधारोपण का कार्य किया गया है। इन पौधों की सार संभाल हमारे द्वारा रेगुलरली की जाएगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के संगठन पब्लिक रिलेशंस एंड अलाइड सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की नई कार्यकारिणी का गठन मंगलवार को जयपुर में हुआ। चूरू के सहायक निदेशक कुमार अजय प्रसार के निर्विरोध वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। वहीं मंगलवार को हुए चुनाव में मोतीलाल वर्मा संगठन के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सरदार शहर में आज मालू परिवार की ओर से 7 निःशक्त जनों को स्कूटी वितरित की गई। इस अवसर पर विधायक भंवरलाल शर्मा, युवा उद्योगपति एवं भामाशाह विकास कुमार मालू, हंसराज पुजारी, विनीत मालू आदि ने निःशक्त जनों को स्कूटी वितरित की। इस अवसर पर विधायक शर्मा ने कहा कि मालू परिवार शहर के सुख दुख में हर समय तैयार रहता है तथा हर संभव मदद भी करता है। मालू परिवार की ओर से अब तक 41 स्कूटी वितरित की जा चुकी है तथा यह अभियान जारी रहेगा। स्वर्गीय श्री मूलचंद जी मालू के यशस्वी पुत्र विकास कुमार मालू जो छोटी उम्र के अंदर समाज सेवा के सरोकार के जो कार्य करने हैं, इसका जितना भी अभिनंदन किया जाए वो कम है। आपको उद्योगपति पैसे वाले तो बहुत मिलेंगे, पर आप 1000 की लिस्ट में आपको एक आदमी भी ऐसा नहीं मिलेगा जो अर्जन के साथ में विसर्जन को भी इतना बड़ा महत्व देता है, और वो भी जरूरतमंद आदमियों को। आज ये स्कूटी का वितरण किया है, आप 41 स्कूटी अब तक इन्होंने वितरण की है वो दिव्यांगों को। तो उनको आज उनके लिए तो दीपावली का दिन है, उनको एक साधन उपलब्ध हो गया आने का, जाने का, पढ़ने का और का सब जगह। तो आप सोचिए कि ये कितना बड़ा कार्य है। सरदार शहर में आज मालू परिवार के आर्थिक सौजन्य से अस्थि विसर्जन के लिए 2 बसें हरिद्वार के लिए रवाना की गई। इस दौरान विधायक भंवरलाल शर्मा व विकास मालू ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लॉकडाउन में अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार नहीं जा सके लोगों के लिए यह व्यवस्था की गई। वहीं मालू परिवार की ओर से अब तक जिले भर में 37 से ज्यादा बसें हरिद्वार के लिए भेजी जा चुकी है। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित।
नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। जिला मुख्यालय पर आज निजी बीएड कॉलेज के विद्यार्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के दौरान छात्रों ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए फीस जमा कराने की तिथि को आगे बढ़ाया जाए व राशि एक मुश्त न लेकर इसे टुकड़ों में लिया जाए। वहीं स्थायी रूप से हमें द्वितीय वर्ष में प्रमोट भी किया जाए। नरेंद्र भाकर है और हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। हम आज इस बारे में चर्चा के लिए आए हैं कि हमारी फीस है वो 27,000 रुपये है और वो एक साथ में ली जा रही है। तो कोविड-19 महामारी के तहत और क्रेडिटर के तहत हम लोग एक साथ में इतने रुपए जमा नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट हैं वो कृषि क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो जैसे लॉकडाउन था तो कोई इनकम का सोर्स भी नहीं था, तो उसके तहत इतने पैसे कोई जमा नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमें फ़ीस में कुछ रियायत दी जाए और जो हमारी भुगतान तिथि है वो हमें कॉलेज से 1 तारीख से लेकर 10 तक का समय मिला है, तो हम चाहते हैं उसको भी बढ़ाया जाए। उसके साथ में हम लोगों को अस्थायी प्रमोट किया गया है सेकेंड ईयर क्लास में, तो हम लोग चाहते हैं कि हमें वो स्थायी प्रमोट भी किया जाए नेक्स्ट क्लास में। सरदारशहर में आज केकेसी महाविद्यालय के पास चूरू रोड पर एक निजी बस का अचानक टायर फटने से 2 यात्री घायल हो गए। यहां से गुजर रहे लोगों ने घायलों को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सा कर्मियों ने उपचार शुरू किया। सूत्रों के अनुसार कुंतलसर गांव से एक निजी बस सरदारशहर की ओर आ रही थी। चूरू रोड पर उसका टायर अचानक फट गया, जिसके कारण बस बेकाबू हो गई। राजस्थान उर्दू लेक्चरर्स संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शमशाद अली ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित मुख्य गोगामेड़ी के परिसर में 200 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। ज्ञात रहे कि सुभाष चौक विकास समिति की ओर से महेंद्र शर्मा अपनी टीम के साथ गोगामेड़ी परिसर और मेला ग्राउंड में पिछले काफी समय से पौधों की देखभाल का कार्य नियमित रूप से कर रहे हैं। आज मैंने अपने जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक गोगामेड़ी मेला ग्राउंड, वहाँ पर 200 पौधे लगा करके आज धरती का श्रृंगार किया है। आप सब लोगों को पता है चूरू जिला वृक्ष घनत्व के मामले में राजस्थान में सबसे पीछे है। इस ज़िले को आगे ले जाने के लिए, हरा भरा करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना होगा। हमने गत वर्ष भी जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सैकड़ों पौधे लगाए थे, जिनकी बराबर देखभाल और सार संभाल की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्र के सतनाली का बास में आज एक विवाह समारोह में भगत सिंह नवयुवक मंडल संस्थान के जिला योग प्रचारक नरेंद्र भारती के सानिध्य में अन्न जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें उपस्थित लोगों ने संकल्प पत्र भरकर हस्ताक्षर किए और थाली में जूठन नहीं छोड़ने की शपथ ली। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक नवोदय मिलिट्री स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू। चूरू शहर का संस्कार में वातावरण देने वाला एकमात्र विद्यालय, जिसमें विज्ञान, कला एवं वाणिज्य वर्ग के प्रभावी शिक्षण की प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा उत्तम व्यवस्था। हमारा आधार स्वच्छता एवं संस्कारक्षम वातावरण, प्रभावी वंदना सभा, अभिभावक संपर्क, शुद्ध एवं सुंदर लेख, छात्र व आचार्य दैनंदिनी का प्रभावी उपयोग।
प्रभावी शारीरिक योजना, संस्कार केंद्र, पुस्तकालय, शिशु वाटिका एवं कंप्यूटर शिक्षा। विद्या भारती के आधारभूत विषय नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, योग, संगीत, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा। हमारे आयाम विद्वजन परिषद, शोध परिषद, संस्कृत बोध परियोजना व पूर्व छात्र परिषद, इसके साथ सुगम वाहन सुविधा एवं विशाल विद्यालय परिसर। प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें श्रीमती केसर देवी सोती आदर्श विद्या मंदिर, कृषि उपज मंडी के सामने, रतनगढ़ रोड, चूरू। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप से 12th इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर की अत्याधुनिक लैब। प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान। अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला। एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी। सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चलिए आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहाग।